तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नए डिज़ाइन का टॉप बनाना सीखेंगे। टॉप और प्लाजो इस तरह के डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अब हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने इस तरह से 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रख लिया है, जिसकी लंबाई हमने 15 इंच रखी है। अब इसके शोल्डर पर निशान को लगाना शुरू करेंगे और इसकी गले को हमने 3.5 इंच पर मार्किंग किया है और इसकी पट्टी को हम 4 इंच पर मार्क करके इस तरह से रेडी कर लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। आर्महोल की लंबाई हमने 7 इंच रखा है। इस तरह से हम किनारे के साइड भी 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इस तरह से इसे बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद अब हम इसमें आधा इंच की गहराई देते हुए इस तरह से इस शेप में बनाकर रेडी कर लेंगे। जिस तरह से हम निशान को लगाए रहेंगे उसी पर हमें अच्छा कट करके उसे अलग कर दिया है। अब हम इस तरह से दोनों पार्ट को अलग करने से पहले इसमें हम छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट को। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पर निशान को लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से सही से रखने के बाद अब हम इसके आर्महोल में थोड़ा और गहराई देते हुए इसे भी हम कट करके अलग कर देंगे। हमने जिस तरह से निशान को लगाया था उसी पर कटिंग करके उसे अलग कर दिया है। अब हम इस तरह इसे पट्टी वाले पार्ट को नाप लेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। अब हम फ्रंट पर निशान को लगाते समय इस तरह से 2 इंच पर निशान को हम लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम नीचे की साइड से भी 2 इंच पर निशान को लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इस तरह से इसे रखते हुए हमें एक सीधा लाइन बना लेना है। जिस तरह से हमने इंच टेप को रखते हुए पूरे आगे की साइड इस तरह से शेप बनाकर हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम जिस पर निशान को लगाए रहेंगे उसी पर हमें अच्छे से कट कर लेना है। इस तरह से हमने फैब्रिक को कट करके अलग कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें आगे की डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने इस तरह से इसे अच्छे से कट कर लिया है। अब हम इसमें पट्टी को अटैच करना शुरू करेंगे। पट्टी को अटैच करने के लिए हमने एक पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। अब हम इस तरह से एक पार्ट को लेंगे और उसे सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद हम पट्टी वाले पार्ट को उल्टे साइड से रखते हुए इस तरह से दोनों पार्ट को एक बराबर से पकड़ते हुए उसके किनारे की साइड सिलाई को लगाकर रेडी करेंगे। इस तरह से हमने सिलाई को लगाकर रेडी कर लिया है। धागे को कट कर देंगे और इस तरह से इसे गले की ओर करते हुए उसे फिनिशिंग देने के लिए हम जिस पर सिलाई लगाए रहेंगे उसी पर हमें बीच में सिलाई को लगाकर अच्छे से सेट करना है। इस तरह से हमने सिलाई को लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे अंदर की साइड कर लेंगे और इसके किनारे के साइड जिस पर हमने सिलाई पहले लगाया था उसी पर हमें सिलाई को लगाकर अच्छे से इसे अटैच कर लेना है। हमें इस पर सिलाई को एक बराबर से कपड़े को फोल्ड करते हुए अच्छे से चलाना है, जिससे कि डिज़ाइन एकदम अच्छे से और फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो। इस तरह से हमने अच्छे से सिलाई को लगाकर रेडी कर लिया है। जिस तरह से हमने एक पार्ट पर सिलाई को लगाकर रेडी किया उसी तरह हम दूसरे पार्ट भी सिलाई को लगाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमारा दोनों पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम इन दोनों को अटैच करना शुरू करेंगे, जिसे अटैच करने के लिए हमने इस तरह की एक
फैब्रिक का टुकड़ा लिया है, जिससे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम इस पर 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। कोने पर रखते हुए इसे 6 इंच पर मार्किंग करने के बाद हमें इसे गोल शेप में देते हुए अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हमने जिस पर निशान को लगाया था उसी पर हमें कट करके अलग कर लेना है और फैब्रिक को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसके किनारे के साइड सिलाई को लगाते जाएंगे। हमने इस तरह से किनारे के साइड सिलाई को लगाकर रेडी कर लेंगे और कोने के साइड थोड़ा फैब्रिक छोड़कर धागे को निकाल देंगे, जिससे हमें फैब्रिक को सीधा करने में आसानी होगा। हमें सीधा करने से पहले इसमें हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे और इसे अच्छे से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसमें अच्छे से प्रेस लगा लेंगे, जिससे कि डिज़ाइन एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने प्रेस लगाकर अच्छे से इसे सेट कर दिया है और इसके कोने वाले पार्ट पर भी सिलाई से को अच्छे से लगा लेंगे। इस तरह से हमने कोने वाले पार्ट पर सिलाई को लगाकर अच्छे से अटैच कर दिया है और धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम इसमें दोनों पार्ट को अटैच करना शुरू करेंगे। अटैच करने से पहले हम ऊपर से आगे के गले के शेप को बनाने के लिए हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने इसमें 6 इंच पर मार्किंग किया है। दोनों पार्ट पर हम ऊपर की साइड से 6 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इस त्रिकोण वाले फैब्रिक को लेकर हमें इस तरह से रखते हुए जहाँ पर निशान को लगाए रहेंगे उसी पर दोनों पार्ट को एक बराबर से पकड़ते हुए उसके किनारे की साइड सिलाई लगाकर अच्छे से अटैच कर लेंगे और इसे भी हम कोने के साइड थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, जिससे कि दूसरा वाला पार्ट अटैच करने में आसानी हो। इस तरह से हमने धागे को निकाल दिया है। धागे को निकालने के बाद हम धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से जहाँ पर निशान को लगाए रहेंगे उसी पर हमें रखते हुए इसे भी सिलाई लगाकर अच्छे से अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम इसे अच्छे से रखते हुए इसके किनारे की साइड सिलाई को लगाकर रेडी कर देंगे। अब हमारा आगे वाला पार्ट अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह एकदम अच्छे और फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो गया है। अब हम पीछे की साइड बैक वाले पार्ट पर निशान को लगाना शुरू करेंगे। बैक पार्ट पर हमने गले की चौड़ाई 3.5 इंच और लंबाई इसका हमने 4 इंच रखा है और इस तरह से इसे 4 इंच पर मार्क करते हुए बॉक्स के शेप में बनाकर उसमें हम इस तरह से गहराई देते हुए गले के शेप में बनाकर जिस शेप में बनाना चाहते हैं हमने इसे गोल शेप में बनाकर अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम उसे जिस तरह से निशान को लगाए रहेंगे उसी पर हमें कटिंग करना है। हमने गोल शेप में निशान को लगाकर इसे अच्छे से हमारा गले का शेप अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम दूसरा फैब्रिक लेंगे और इसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से रखते हुए ये अब हम चॉक की सहायता से हम जिस पर गले को कट किए रहेंगे उसी पर हमें अच्छे से निशान को इस तरह से लगाते जाना है। गले के शेप में इसे हमने बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम जिस पर निशान को लगाए रहेंगे उससे 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़कर हमें गोल शेप में भी इसे कट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इसे कट करके रेडी किया है। अब हम जिस पर निशान को लगाए रहेंगे उस पर हमें अच्छे से कटिंग करना है। अब हमारा इस तरह से फैब्रिक कट के तैयार हो गया। हमने फैब्रिक को उल्टे साइड कर लिया है। बैक वाले पार्ट को उल्टे साइड करते हुए उसके ऊपर इस रख कर
कि उसके किनारे के साइड सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से हमने उसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर अच्छे से रेडी कर लिया है। सिलाई लगाने के बाद हमने धागे को कट कर दिया है और इसमें छोटा छोटा कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद अब हम इसे इस तरह से रखते हुए इसके किनारे के साइड सिलाई को लगाएंगे। इसकी डिजाइन के चारों तरफ, डिजाइन के ऊपर इस तरह से हमने सिलाई को लगाकर अच्छे से रेडी कर लिया है। सिलाई लगाने के बाद धागे को कट करके हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए आगे के साइड सिलाई को लगाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसे हमने आगे की साइड पट्टी के शेप में फोल्ड करते हुए इसे के किनारे के साइड अच्छे से सिलाई को लगाते जाएंगे और हमें इसे एक बराबर से फोल्ड करना है, जिससे कि डिज़ाइन अच्छे से पट्टी के शेप में बनकर तैयार हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसे एक बराबर से फोल्ड करते हुए इसके किनारे के साइड सिलाई को अच्छे से लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे भी हम कट करके अलग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम दोनों पार्ट को एक में अटैच करना शुरू करेंगे। दोनों पार्ट को एक बराबर से पकड़ते हुए इसे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। दोनों के कंधे वाले पार्ट को एक बराबर से अच्छे से अटैच कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दोनों पार्ट को एक बराबर से पकड़ते हुए अच्छे से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हमारा दोनों पार्ट अच्छे से अटैच हो गया। अब हम इसमें नीचे वाले पार्ट को अटैच करना शुरू करेंगे। हमारा कुछ वीडियो स्किप हो गया है, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम बना देंगे। दूसरा पार्ट भी बना। हम इसे सीधे साइड से करते हुए नीचे के पार्ट को हम उल्टे साइड रखते हुए इसके किनारे के साइड सिलाई को अच्छे से लगाकर दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई को लगाकर अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम आगे की साइड भी इसी तरह नीचे के लेयर को अटैच करना शुरू करेंगे, लेकिन हमें नीचे की साइड आगे वाले पार्ट पर इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर निशान को लगाना शुरू करेंगे। निशान को हमें नीचे से आधा इंच पर ऊपर की साइड इस तरह से मार्क करते हुए और इसे इस शेप में रखते हुए हमने निशान को लगा लिया। निशान लगाने के बाद हमने इसे कट कर दिया है। कट करने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसमें नीचे के लेयर को अटैच करना शुरू करेंगे। इसे भी हमने सीधे साइड रखा है और नीचे वाले लेयर को हमने उल्टे साइड रखते हुए इसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर अच्छे से अटैच करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक बराबर से दोनों पार्ट को पकड़ते हुए सिलाई को लगाकर अच्छे से रेडी कर लिया है और धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम इसके नीचे वाले लेयर को हम इसके किनारे के साइड इसे फोल्ड करते हुए इसके किनारे के साइड सिलाई को लगा लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इसे रखते हुए इसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर रेडी करना है, जिससे कि टॉप अच्छे से बनकर तैयार हो और नीचे के साइड अच्छे से लेयरिंग बनकर तैयार होगा। इस तरह से हमने पूरे आगे की साइड नीचे की ओर इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाकर रेडी कर दिया है और इसी तरह हम दूसरे पीछे वाले पार्ट पर भी इसी तरह नीचे की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाकर हमने रेडी कर लिया। दोनों पार्ट हमारा नीचे के सिलाई लगाकर रेडी हो गया। अब हम इसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर इसे सिलाई लगा लेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दोनों पार्ट को एक बराबर से पकड़ते हुए इसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर अच्छे से अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई को लगाकर दोनों पार्ट को एक बराबर अच्छे से अटैच कर लेंगे। अब हम दूसरे साइड भी इसी तरह से दोनों पार्ट को एक बराबर से पकड़ते हुए इसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर रेडी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इसे अच्छे से सिलाई को लगाकर रेडी कर लिया है। यह हमारा फ्रॉक के शेप में अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे फिटिंग की सिलाई को लगाकर रेडी करेंगे। इसमें हमने बाजू को इस तरह से रखते हुए बाजू के साइड से फिटिंग को लगाना शुरू करेंगे। फिटिंग की सिलाई हमें अपने अकॉर्डिंग ही इसे लगाना है। हमने इस तरह से इसे सिलाई को लगाकर रेडी कर लिया। इसी तरह हम दूसरे साइड भी इस सिलाई को लगाकर रेडी करेंगे। इस तरह से हमारा फ्रॉक वाला पार्ट बन के रेडी हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसे हमने सीधे साइड कर लिया है और यह एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके आगे का डिज़ाइन हमारा एकदम अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब नीचे के प्लाजो पैंट को हम कटिंग करना शुरू करेंगे। प्लाजो पैंट की कटिंग करने के लिए हमने रेयन के फैब्रिक का प्रयोग किया है। हमारा फैब्रिक 1.5 मीटर होगा और अब हम इसे 4 लेयर में इसे इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसे 4 लेयर में फोल्ड करके रख लिया है और बंद पार्ट से मार्किंग करना शुरू करेंगे। बंद पार्ट से ऊपर की साइड से हमने 4 इंच पर बेल्ट वाले पार्ट पर मार्किंग कर ली है। बेल्ट वाले पार्ट पर हम इस तरह से मार्किंग करने के बाद एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधा लाइन बनाने के बाद हमने बंद वाले पार्ट से 12 इंच पर निशान को लगा लेना है। निशान को लगाने के बाद इसका चौथाई भाग हमने 10 इंच लिया, जिसमें हमने 2 इंच लूजिंग लिया है। इसकी हिप की लंबाई हमने 12 इंच ली है और 2 इंच और हम एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने सीधा लाइन बनाने के बाद अब हम इसकी लूजिंग लेने के लिए हमने 2 इंच पर मार्क किया है और इसे भी एक सीधा लाइन बॉक्स के शेप में बना लिया है। अब हम इसे भी गोल शेप में इस तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से शेप देते हुए हमने निशान को लगा लिया है और हमारे प्लाजो पैंट की लंबाई हमने 37 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम नीचे की साइड से इस तरह से शेप देते हुए उसके कोने पर मिलाकर इस तरह से रेडी कर लेना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसे कटिंग करना शुरू करेंगे। हमने जिस तरह से निशान को लगाया था उसी पर हमें कटिंग करना है। इस तरह से हमने इस पार्ट को कटिंग करके अलग कर दिया है। अब हम इसी तरह जिस ऊपर के साइड से भी जहाँ पर हमने निशान को लगाया था उसी पर हमें कटिंग करना है। इस तरह से हमने कटिंग कर दिया है। अब हम इसे इस तरह से रख लेंगे और इसके किनारे के साइड सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। हमें दोनों पार्ट को एक बराबर से पकड़ते हुए
इसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर अच्छे से रेडी कर लिया। इसी तरह हम दूसरे साइड भी सिलाई को लगाकर रेडी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दोनों साइड से एक बराबर से सिलाई को लगाकर रेडी कर लेंगे और अब हम बीच से पकड़ते हुए इसे इस तरह से रख लेंगे। अब हम इसे सिलाई लगाने से पहले इसके नीचे वाले पार्ट पर मोड़ी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर रेडी करेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई को लगाकर रेडी कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से इसे पकड़ते हुए इसे फिटिंग देते हुए इसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर अच्छे से रेडी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दोनों पार्ट को एक बराबर से पकड़ते हुए एक बराबर से किनारे के साइड सिलाई को लगाकर अच्छे से रेडी कर लिया और नीचे की साइड इसे धागा लगाकर अच्छे से धागा लगा दिया है। अब हम ऊपर की साइड बेल्ट को लगाना शुरू करेंगे। बेल्ट को लगाने के लिए हमने ऊपर की साइड से आधा इंच फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमने जहाँ पर 4 इंच पर मार्किंग किया था उसी पर रखते हुए उसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर रेडी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इसे रखा है और अब हम इस पर सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। इसी तरह हमें चारों ओर सिलाई को लगाकर रेडी करना है। अब सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा फैब्रिक छोड़ देंगे और धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद अपने कमर के साइज के अकॉर्डिंग साइज से थोड़ा 1-2 इंच छोटा इलास्टिक को कट करके उसे पिन की सहायता से उसके अंदर इस तरह से हम उसमें अंदर डाल देंगे और दोनों पार्ट को इस तरह से बाहर निकालते हुए हमें इससे इलास्टिक को अच्छे से अंदर की ओर कर लेना है। करने के बाद अब हम दोनों पट्टी के किनारे को अच्छे से ज्वाइंट करना शुरू करेंगे। हमें इलास्टिक के किनारे को अच्छे से ज्वाइंट करना है जिससे कि वह निकले ना। इस तरह से हमने इलास्टिक को अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। अब हमारा प्लाजो पैंट बन के तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह के डिजाइनर टॉप और प्लाजो पैंट डिज़ाइन देखने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यह डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।